So now let's start with the curvature movements. In the curvature, I will be starting with the growth movements, and in the growth, autonomous one. Now, in this category, now the first thing which we will study here, that is Nastic movements. अब नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं और एक ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, तो ये दो वर्ड्स जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो नास्टिक मूवमेंट है और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, इनको यहां पर हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स दे आर फास्ट, ट्रॉपिक दे आर स्लो। नास्टिक मूवमेंट्स दे कैन बी ग्रोथ मूवमेंट्स, right, or they can occur due to the changes in the turgor pressure. So you can say they are also variation movement. But the tropic movements, they are always and always growth movements. अब ये जो नास्टिक मूवमेंट्स है, they can be autonomous or they can be induced. बट ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, दे आर ऑलवेज इंड्यूस्ड मूवमेंट्स, मतलब कि ऑटोनॉमस की कैटेगरी के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स नहीं आएंगे। नास्टिक मूवमेंट्स दे आर नॉन डायरेक्शनल, but the tropic movements, they are directional movement. The movement of organ will occur either towards the stimulus or away from the stimulus. Yes. Next, nastic movements, generally they are shown by asymmetrical organs, like leaf is there, and the tropic movements, generally they are shown by cylindrical organs, like stem, root. Now I have to start here with the nastic because this can be both autonomous as well as induced, and in the nastic I will be discussing two categories. One is epinasty and the another one that is hyponasty. Epinasty, as the name suggests, this is a movement shown by the organ due to the more growth on upper side. This movement is there because on the upper side of the organ the growth is more. Hyponasty, now the more growth is on lower side. Right? So इसके एग्जाम्पल साइट करते हैं हम यहां पर। जैसे फ्लावर है, फ्लावर की ओपनिंग हो रही है, तो फ्लावर की ओपनिंग हो रही है किसकी वजह से? पेटल्स के ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रोथ है कि नीचे की तरफ ज्यादा ग्रोथ है? यस, सो दिस इज अ ओपन्ड फ्लावर। तो फ्लावर ओपनिंग कैसे हुई है? ये पेटल्स है। पेटल्स कब ओपन होंगी? जब ज्यादा ग्रोथ ऊपर होगी कि नीचे होगी? जब ज्यादा ग्रोथ ऊपर होगी। सो इट मीन्स ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड, सो इट इज एपिनास्टी। अब अगर पेटल्स क्लोज होनी है तो ज्यादा ग्रोथ कहां पर होगी? लोअर साइड पर। सो इट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर इज ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑन द लोअर साइड। दिस इज अ हाइपोनास्टी। आई हैड डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली ऑल्सो कि जो फर्न्स है, फर्न्स के अंदर जो यंग लीफ है दैट शोज कॉइलिंग। व्हाई दैट कॉइलिंग इज देयर? तो ये यंग लीफ है, ऊपर की तरफ ग्रोथ कम होती है यंग लीफ में, नीचे की तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है यंग लीफ में। नीचे की तरफ ज्यादा ग्रोथ हुई तो लीफ ने क्या शो करी? कॉइलिंग।
तो लीफ की कॉइलिंग किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑन lower side. So you will include this under which category? Hyponasty. So coiling of young leaf in the ferns, that is hyponasty. पर जब लीफ मैच्योर होगी तो अब ये जो लीफ है इसने ओपन अप होना है, अनकॉइलिंग होनी है इसकी. तो अनकॉइलिंग कैसे होगी? जब ज्यादा ग्रोथ होगी अपर साइड के अंदर. सो द अनकॉइलिंग ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड. सो यू विल कॉल इट एज एपिनास्टी. Another example which I will be taking here, that is for poppy. ये पॉपी के अंदर मैं बड बना रही हूं. Yes, this is poppy plant. बड, और बड की लॉन्ग स्टॉक है. और अब आप देख रहे हैं ये जो बड है ये ड्रूप्ड है, ये नीचे की तरफ है. वाई द बड इज ड्रूप्ड? बिकॉज ऑफ द मोर ग्रोथ ऑन अपर साइड. यहां पर ज्यादा ग्रोथ है जिसकी वजह से कर्वेचर आया. पर लेटर स्टेजेस के अंदर ये जो बड है ये इरेक्ट होगी. तो ये बड इरेक्ट कब होगी? व्हेन द मोर ग्रोथ इज ऑन this side, lower side. So the bud will become erect due to the more growth on the lower side. So this is hyponasty. So nastic movements, they are of two type, epi and hyponasty. So the another category of the autonomous movements, that is the natation movement. नटेशन के अंदर जो पहला एग्जाम्पल हम यहां पर स्टडी करेंगे, दैट इज ऑफ रनर. यू नो दैट द रनर इज अ सब एरियल स्टेम विच मूव्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड. अब रनर के अंदर जो उसकी टिप है, देखिए टिप में क्या कंडीशन है. लेट्स से दिस इज द टिप ऑफ द रनर. टिप ऑफ द रनर के अंदर ऑटोमेटिकली एक साइड पर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और एक साइड पर ग्रोथ कम हो जाती है. सो यू नो वेन एवर देयर इज अ डिफरेंशियल ग्रोथ दिस रिजल्ट्स इन कर्वेचर. तो यहां पर ग्रोथ ज्यादा, यहां पर कम, तो कर्वेचर हो जाएगा इस डायरेक्शन की तरफ. देन अगेन द ग्रोथ पैटर्न विल चेंज. यहां पर ग्रोथ अब ज्यादा इस तरफ और इस तरफ ग्रोथ कम. तो अब कर्वेचर होगा इस साइड की तरफ. सो ये कंडीशन चलती जाएगी. ये जो जिग जैग मूवमेंट है दैट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ, दिस इज नोन एज नटेशन मूवमेंट. नाउ ऐसी ही मूवमेंट होती है टेंड्रिल के अंदर. यस, टेंड्रिल यू नो, उसमें भी ऐसी ही मूवमेंट है. यस, कर्वेचर हो रहा है टेंड्रिल के अंदर, बट यू कैन सी दैट टेंड्रिल के अंदर अब ये जो कर्वेचर है ये जिग जैग मैनर के अंदर नहीं है, इट इज इन अ सर्कुलर मैनर. Yes, in the tendril now the curvature is circular. That's why you will call it as circumnutation, right? तो अगर सर्कुलर मैनर के अंदर नटेशन मूवमेंट होगी तो इसको हम कहेंगे सर्कमनटेशन. सर्कमनटेशन इट इज ड्यू टू दी डिफरेंशियल ग्रोथ, बट नाउ इट अकर्स ऑटोनॉमसली. तो इट मीन्स ऑटोनॉमस ग्रोथ मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ी है दो कैटेगरीज. वन इज नास्टिक एंड द सेकेंड वन इज natation movement. So now after this, now I will be discussing growth movements, but now they are induced. They occur due to the external stimulus. So now the curvature movements, again growth movements, but now due to the external stimulus, they are induced movements. Yes, in the induced, the first type, that is phototropic movements. Your phototropic movements, as the name suggests, they are light induced movement of plant organs. It is very well known to all of you that stem is positively phototropic
positively phototropic. For the phototropic I am writing P, and the root is negatively phototropic. Yes, your stem it will move towards the stimulus of light, towards the direction of light, so it is positively phototropic. Root away from the direction of light, so it is negatively phototropic. Now, how this phototropism occurs? Which hormone is responsible for this? I had discussed this previously when we had discussed auxin. कि ऑक्सिन की वजह से ये एक्टिविटी कैसे आती है. Now I would like to tell you about one chamber, that is heliotropic chamber. This heliotropic chamber, it is used to study the positive phototropism. So this is our dark chamber. In this dark chamber, the plant is placed. Yes, this is a potted plant which is placed. Right? In this chamber, one hole is there, and through this hole, the light is available in the chamber. So after some time, what it is observed कि ये जो stem है, it shows the curvature towards the direction of light. Yes, it is observed that a stem, it shows the curvature towards the direction of light. Curvature of the stem towards the direction of light, this represents positive phototropism. Now after this, now next category, that is geotropism. Geotropism, it is also known as gravitropism. It is also known as barytropism. Again, you know that auxin is the hormone which is responsible for this response by the plant organs. यहां पर मैं ये प्लांट बना रही हूं. प्लांट के अंदर ये मैंने दिखाई है मेन स्टेम. You know that the main stem, it is negatively geotropic, right? And this one is main root. And you know that the main root is positively geotropic. Now, next, जो runner है, you know that the runner, it moves parallel to the surface of the soil. It parallels to the surface of the soil, means the angle is 90 degree. 90 degree angle per growth है. So when the angle is 90 degree, then this type of the organ, it is known as digeotropic. Similarly, it is with the rhizome. Yes, rhizome can also show this. It is again parallelly growing in the soil, but अब ये soil के ऊपर नहीं है, soil के नीचे है. Yes, so rhizome again at the 90 degree angle. So it is digeotropic. Then coming to the branches, तो ये देखिए ये बना दी मैंने root branches. So angle is almost 45 degree. Now these are stem branches. Again the angle is almost 45 degree. So when the angle is 45 degree, then this type of the organ, it is known as plagiotropic. Right? So this one is very much clear. So I would like to tell you the name of one instrument which can nullify the effect of the gravity on the plant organ. The name of that instrument is clinostat. Yes, this is a instrument, that is clinostat. तो क्लाइनोस्टैट के अंदर हम प्लांट को प्लेस करते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, राइट, और प्लांट को रोटेट करते हैं.
प्लांट को प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टली और प्लांट को रोटेट करा जाएगा। अगर प्लांट को रोटेट करा जाएगा तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है प्लांट की इस साइड पर भी और प्लांट की इस साइड पर भी सेम होगी। जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहां है उतनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहां होगी, बिकॉज ड्यू टू द रोटेशन द ऑक्सीजन हैज शोन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम है, तो जैसे यहां स्टेम को लेते हैं तो दोनों तरफ ग्रोथ भी क्या होगी, सेम ग्रोथ होगी। अगर दोनों तरफ ग्रोथ सेम है, सो नाउ द नो कर्वेचर इज ऑब्जर्व्ड। और जो स्टेम है वो सीधा सीधा ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली, सिमिलरली रूट भी सीधा सीधा ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली। इट मीन्स ना तो स्टेम शो करेगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ना रूट शो करेगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। मीन्स प्लांट को अगर हमने क्लाइनोस्टैट के अंदर प्लेस करा, the effect of the organs on the gravity that is nullified. Why? Because जब rotation होगी, the concentration of oxygen on the both the sides of the plant that will remain same. अगर same है तो growth भी same, growth same है तो curvature absent, no positive, no negative geotropism. This one is okay. Now coming to the next category. The next category, that is thigmotropism. Thigmotropism is touch induced movement. Yes, this movement is due to the touch, and this is also known as haptotropism, and this movement it is shown by twinners. While discussing the morphology, I had discussed this feature of the twinner. So let's say this is our support, ठीक है, और सपोर्ट पर ट्विनर ने टच करा। अब जो पार्ट ट्विनर का सपोर्ट को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है, वहां पर ग्रोथ कम हो जाती है, कांटेक्ट रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ग्रोथ। पर जो पार्ट ट्विनर का टच से दूर है वहां पर ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ ग्रोथ कम, एक तरफ ग्रोथ ज्यादा। What is the net effect? That is curvature. तो इस कर्वेचर की वजह से ये जो ट्विनर है ये सपोर्ट के साथ कॉइलिंग शो करेगा। क्लियर है ये बात? So इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज अ सपोर्ट एंड दिस इज अ ट्विनर, और ट्विनर ने सपोर्ट को टच करा, तो जो पार्ट ट्विनर का सपोर्ट को टच कर रहा है वहां पर ग्रोथ कम, दूसरी तरफ ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ ग्रोथ कम एक तरफ ग्रोथ ज्यादा। डिफरेंशियल ग्रोथ क्या करती है, कर्वेचर। सो दिस रिजल्ट्स इन द कर्वेचर ऑफ ट्विनर अराउंड द सपोर्ट, एंड दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इट इज ऑल्सो शोन बाय द टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स भी ऐसे मूवमेंट शो करते हैं। तो इट मीन्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि टेंड्रिल्स कैन शो ऑटोनॉमस कॉइलिंग, that is circumnotation, but they can also show thigmotropism. It is touch induced movement. तो tendrils अपने आप autonomously भी coil कर सकते हैं, and when they come in contact with the touch, this movement can also occur. Now after this, now we can discuss next type. The next one, that is chemotropism, that is movements induced by the chemical. Now this movement is very well seen in the case of the pollen tube. So ये मैंने यहां पर कार्पल फॉर्म करा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ये ओव्यूल, राइट? ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, बनाएगा पॉलन ट्यूब, राइट? अब ये जो ओव्यूल का रीजन है, ये माइक्रोपाइल, यहां से केमिकल रिलीज हो रहे हैं,
इन केमिकल्स की वजह से जो पॉलन ट्यूब की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर रीजन। तो यहां पर पॉलन ट्यूब की मूवमेंट हो रही है ड्यू टू दी केमिकल्स, सो दिस इज नोन एज कीमोट्रोपिक मूवमेंट। If the movement is induced due to the water, then you will call it as hydrotropism, right? And the stem you write, it is negatively hydrotropic, and root, it is positively hydrotropic. Root will move towards the water and stem away from the water. The last one here, that is aerotropism. Now the aerotropism, that is the movement induced by the stimulus of air. Now this movement is very well shown by the mangrove plants with respect to the pneumatophores. You know that the mangrove plants, they are growing in the marshy areas. Marshy areas means water content is more in the soil. वाटर कंटेंट ज्यादा है जिसकी वजह से एनारोबिक कंडीशन है सॉइल में। अब ऐसी कंडीशन के अंदर रूट रिस्पायर कैसे करेगी? सो व्हाट हैपेंस इन द मैंग्रोव प्लांट्स दैट सम ऑफ द रूट्स दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, सॉइल से बाहर है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, एंड दे आर आउट ऑफ द सॉइल टू ऑब्टेन एयर for the gaseous exchange. So such type of the movement which is due to the stimulus of air, you will call it as aerotropism. So this is all about the growth movements. Now I will be discussing the curvature movements, but now they will occur due to the changes in turgor pressure, that is variation movement. So now in the curvature, we can discuss variation movement, and here again two categories, autonomous and induced. Now autonomous movement is shown by telegraphic plant, that is Desmodium gyrans, along with that Trifolium repens. अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर कंपाउंड लीफ है और 3 लीफलेट्स हैं, ट्राइफोलिएट कंडीशन है। ये देखिए कंपाउंड लीफ है, 3 लीफलेट्स हैं। अब ये जो लेटरल वाली लीफलेट्स है ना, ये मूवमेंट शो करती है अपने आप। अब लेटरल वाली मूवमेंट्स के नीचे यहां पर बेस पर सेल्स प्रेजेंट है, मोटर सेल्स। ना मोटर सेल्स दे आर सेंसिटिव टू टर्गर प्रेशर चेंजेस। अपने आप इन सेल्स में देखिए क्या होता है, अपने आप इन सेल में से पोटेशियम आयंस का लॉस होता है। पोटेशियम आयंस का लॉस होगा तो you know that the potassium is involved in maintaining the turgidity of the cell. Loss होगा तो this will result in the water loss and the cells they will become flaccid. सेल फ्लैसिड हो जाएंगे। सेल फ्लैसिड होंगे यहां पर तो ये लीफलेट्स का वेट नहीं उठा सकते, सो दी लीफलेट्स दे विल ड्रूप डाउन, दे विल ड्रूप डाउन। But after some time again these cells they will take up potassium ions. Now again after taking the potassium ions they will become turgid. Turgid होंगे तो ये जो लीफ ड्रूप डाउन थी अब ये लीफ दोबारा इरेक्ट हो जाएगी। तो ये नीचे और ऊपर वाली मूवमेंट है, टू and fro movement. This is seen in the Desmodium gyrans due to the internal factors. और ये जो movement है अब ये growth की वजह से नहीं हो रही है. This is due to the changes in the turgor pressure, flaccidity and turgidity. So these are variation autonomous movement. Now coming to the induced category. In the induced category, first example which we will be citing here, that is for
nifty nasty movements. The nifty nasty movements, they are sleeping movements. Now the sleeping movements, they are shown by oxalis, Marsilia. ऑक्सालिस और मार्सिलिया के अंदर देखो क्या है, जब लाइट है, जब लाइट प्रेजेंट है तो इनकी जो लीव्स हैं वो ऐसे एक्सपैंडेड रहती हैं, लीव्स एक्सपैंड करती हैं। पर जब डार्क है तो ये जो लीफ है वो नीचे ड्रूप कर जाती हैं, मतलब कि दिन के अंदर ऐसे जागती रहती हैं, रात में सो जाती हैं, ड्रूप डाउन कर जाती हैं। ये जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं स्लीपिंग मूवमेंट। और ऑक्सालिस और मार्सिलिया के अंदर ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फोटोनास्टिक मूवमेंट, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल हियर वी कैन टेक फॉर ट्यूलिप। ट्यूलिप में जब टेम्परेचर हाई है तो फ्लावर ओपन हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर फ्लावर ओपन होते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो फ्लावर क्लोज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर हाई है तो फ्लावर ओपन हो गया, जब टेम्परेचर लो है तो फ्लावर क्लोज हो गया। ये जो स्लीपिंग मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। सो नाउ दिस इज नोन एज थर्मोनास्टिक मूवमेंट, राइट। Next one, that is thigmonasty. Yes, thigmonastic movements, they are due to the touch. So पहले भी हमने टच मूवमेंट पढ़ी है, बट दैट वाज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स दे आर ग्रोथ मूवमेंट्स, राइट। और ये कौन सी मूवमेंट पढ़ रहे हैं? वेरिएशन मूवमेंट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Thigmotropism, growth, and thigmonasty is variation due to the changes in the turgor pressure. This is shown by insectivorous plants. So I am writing the name of one insectivorous plant here, that is Dionia. Then the another one, that is Drosera. Then it is Pingicola. So here I will be explaining you ड्रोसेरा में। देखिए क्या होता है ड्रोसेरा में। ऐसे ये लीफ है, लीफ का लैमिना है जैसे, और लीफ के लैमिना के आसपास ऐसे टेंटेकल्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू टच। अब जैसे ही इंसेक्ट इन टेंटेकल्स को टच करेगा तो ड्यू टू द टर्गर प्रेशर चेंजेस ये जो टेंटेकल्स हैं ये बेंड कर जाएंगे। When they will bend, this will result in the trapping of insect. तो ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से हो रही है? टच की वजह से। So this is thigmonasty. जैसे ये ड्रोसेरा का लैमिना है, ये टेंटेकल्स है, और जैसे ही इंसेक्ट ने टेंटेकल्स को टच करा टर्गर प्रेशर चेंजेस होंगे, टेंटेकल्स दे विल बेंड, दिस विल रिजल्ट इन द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट। So now the last type in induced, that is seismonasty. Seismonasty is also known as shock movement. This movement occurs in the plant due to the rainfall. Then it can be wind, electric current, even touch is there. Any of these stimulus can be there. And one best example for this is touch me not plant. Now the scientific name, it is very well known to you, that is Mimosa pudica. अब इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है कंपाउंड लीफ। तो मैं यहां पर एक लीफ फॉर्म कर रही हूं,
और ये जो मैं यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूं, दीज आर पिन्यूल्स. सो यू कैन सी हियर कि ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर यहां पर बनाया है, दिस इज पिन्ना. तो 4 पिन्ने हैं यहां पर, और हर एक पिन्ना के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर पिन्यूल. यस, तो इस पूरे को कहेंगे पिन्ना और इनको कहेंगे पिन्यूल्स. और नीचे ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर इज नोन एज पल्विन्यूल. राइट. अब ऐसा ही स्वॉलन स्ट्रक्चर पूरी लीफ के बेस पर है, और ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर पूरी लीफ के बेस पर है, दिस इज पल्विनस. राइट. अब पल्विनस और ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है, इनका ऊपर वाला पार्ट थिक है, यहां पर थिक सेल्स है which are not sensitive to the turgor pressure changes. नीचे वाला पार्ट थिन है which are sensitive to the turgor pressure changes. यहां पर इन दोनों के अंदर, पल्विन्यूल में भी और पल्विनस में भी, ऊपर वाला पार्ट थिक और नीचे वाला पार्ट थिन which is sensitive to the turgor pressure changes. अब जैसे इस लीफ को टच किया, टच करते ही लीफ के अंदर बनेगा एक हार्मोन दैट इज नोन एज टर्गोरिन. ये टर्गोरिन चला जाएगा, ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा पल्विनस के अंदर, और ये पहुंचेगा पल्विन्यूल्स के अंदर. पल्विनस और पल्विन्यूल्स के अंदर इट विल रिजल्ट इन द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस. लेकिन सिर्फ कौन से एरिया में? नीचे वाले थिन सेल्स जहां पर है. इट विल कॉज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस. पोटेशियम आयंस का लॉस हुआ, सो वाटर लॉस विल अकर. दिस विल मेक द सेल्स फ्लैसिड. फ्लैसिड सेल्स, दे आर वीक. और ये जो वीक सेल है, ये पूरी लीफ का भार नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से द लीफ इट विल ड्रूप डाउन. यस, फ्लैसिड सेल्स पूरी लीफ का भार नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से लीफ विल ड्रूप डाउन. ठीक है. तो ये जो पल्विन्यूल्स हैं और ये पल्विनस है, यहां पर सेल हुए फ्लैसिड. फ्लैसिड सेल्स दे आर वीक, जो इस लीफ का भार नहीं उठा सकते, वेट नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से लीफ ड्रूप डाउन करेगी. तो माइमोसा प्यूडिका के अंदर ये जो मूवमेंट है, दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर. दिस इज अ वेरिएशन मूवमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट मूवमेंट्स, and we are done with this chapter, plant growth and development, along with which we have also studied the movements. Thank you so much.